बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ स्टिल और येट। सबसे पहले स्टिल और येट के का मतलब क्या होता है वो हम सीखेंगे। स्टिल और येट का मतलब होता है अभी या अभी तक। ठीक है, उर्दू के जो जुमले हम बनाते हैं कि जिसमें अभी और अभी तक आए, तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आज वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टील को सीखेंगे कि स्टील को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। स्टील का इस्तेमाल हम उन जुमलों में करते हैं जिनमें कोई काम पहले से जारी हो और अभी तक हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह जहन में रखिएगा ताकि सेंटेंसेस बनाए तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो ये चीज़। अगर अफर्मेटिव जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो स्टील को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक, ये चीज़ जहन में रखिएगा आप अपने अच्छी तरह। अभी सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये सब चीज़ अच्छी तरह क्लियर होगी। और अगर मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो उसे मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। अब हम सीखेंगे येट का इस्तेमाल कि येट को कब और कहाँ लगाते हैं। येट को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ हो, यानी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, येट का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पास्ट टेंसेस में किया जाता है और येट को जुमले के आखिर में लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरह सीखिएगा क्योंकि बच्चे इसी वजह से बहुत परेशान होते हैं कि जब येट और स्टिल का मतलब एक ही होता है तो मतलब हम इसे फिर जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करें और इनको लगाएं कहाँ, जुमले के शुरू में लगाएं, बीच में लगाएं या आखिर में लगाएं। तो हम अभी सेंटेंसेस में आपका ये सब कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंसेस बनाना। सेंटेंसेस ऑफ स्टिल। सबसे पहले हम बनाएंगे किसके, सेंटेंसेस ऑफ स्टिल। वो अभी तक क्लास में है। शी इज़ स्टिल इन द क्लास। ठीक, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो हम स्टिल कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जुमला कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव जुमले में अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो हम उसके बाद स्टिल लगा देंगे। तो यहाँ पर जो अभी तक है तो यहाँ पे वो मीनिंग देगा स्टिल अभी तक के लिए। ठीक, क्लियर हो गया। लड़की है तो शी लगाया आपने, लड़का होता तो ही लगाएंगे यहाँ पर। वो अभी तक ना खुश है। शी इज़ स्टिल अनहैप्पी। ठीक, स्टिल आया, इज़ आया तो हमने स्टिल लगा दिया उसके बाद। वो अभी तक सो रहा है। ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। वो अभी तक टीवी देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बात अगर हो रही है तो क्या लगाते हैं हम, दे लगाते हैं। दे आर स्टिल वॉचिंग द टीवी। बहुत सारे जब लोग होंगे दे के साथ हम क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आर। तो हमने यहाँ आर लगा दिया और आर के बाद हमने स्टिल लगा दिया। अभी तक बारिश हो रही है। इट इज़ स्टिल रेनिंग। अच्छा, यहाँ पे इट क्यों लगाया है ये आप समझ लीजिएगा। देखिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता तो उसे हमें कंप्लीट करने के लिए इट लगाते हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है या बारिश हो चुकी, सब में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी बात हो रही है, बारिश हो रही है, इट इज़ स्टिल रेनिंग। अभी तक बारिश हो रही है, क्या लगाया हमने, अभी तक के लिए स्टिल लगा दिया। या आप इस्तेमाल करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छी तरह। अगर आप बस सीख कर आपने जो है प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कभी भी ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इंग्लिश सीखने के लिए रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आप अगली वीडियो देखें तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। तुम अभी तक कराची में रहते हो। यू स्टिल लिव इन कराची। ठीक, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ और मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो हम मेन वर्ब का तरीका क्या होता है, मेन वर्ब से पहले स्टिल लगा देते हैं। ठीक है, जुमला हमारा अफर्मेटिव है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम लिव इस्तेमाल हुआ है यानी मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब से पहले हम स्टिल लगा देंगे। समझ आइए आपको। बस इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप ये अब अच्छी तरीके से सीख लीजिए ताकि आपको कभी भी परेशानी नहीं हो। क्या वो अभी तक ना खुश है। अभी किसकी क्या बात हो रही है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है तो हमने लगाया इज़ ही स्टिल अनहैप्पी। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर जिस इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि स्टिल को हम कहाँ लगाते हैं, स्टिल को लगाते हैं हम सब्जेक्ट के बाद। हमने ही के बाद
स्टिल लगा दिया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में चले जाता है, तो उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक, तो हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। सेंटेंसेस ऑफ येट। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। यू हैव नॉट टेकन फूड येट। ठीक है, अभी क्या बात हो रही है कि कोई काम अभी हमने शुरू ही नहीं किया। ठीक है, ये ज़्यादातर नेगेटिव ही जो है इसका मतलब निकलता है येट के जुमलों में। तो हमने क्या कहा कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, मतलब कोई काम अभी शुरू ही नहीं किया हमने, तो हमने क्या लगाया? येट लगाया। और कहाँ लगाया? जुमले के आखिर में लगा दिया हमने। मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट। अगला देखते हैं। अभी अपनी किताबें मत खोलो। ठीक, डू नॉट ओपन योर बुक्स येट। ठीक है, उसने अभी तक दवा नहीं खाई। शी डिड नॉट टेक मेडिसन येट। ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, ठीक है ना। और उसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल का हम डिड नॉट लगा के, और जब डिड नॉट लग जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। वो अभी तक स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल येट। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। शी इज़ नॉट मैरिड येट। आयशा अभी तक नहीं आई। आयशा डिड नॉट कम येट। ठीक, मुझे यकीन आपको क्लियर हो गई होंगी सब चीज़ें। अब आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर आप लोग, तो आप मतलब बिला वजह में अपना फिर वक्त ज़ाया करेंगे। और जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लिश बहुत जल्द आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी जो है हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।